नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा रिटेल पब्लिक के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। क्यों हिस्सेदारी है? क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है। तो सबसे बड़ी बात, आप कोई भी कंपनी को चूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं आपका थिंकिंग किस तरीके से है। देखिए, मार्केट में जब भी कोई पहले जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उसका थिंकिंग होता है कि कि उसके पास कितनी कंपनीज़ है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके पास एक कंपनीज़ के कितने शेयर्स है वो इम्पोर्टेंस है। और इस शेयर के चक्कर में वो पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि उसको मान के चलिए वो मार्केट में 10,000 रुपया लेकर मार्केट में आए। तो उनका उसका टारगेट होगा कि मेरे पास 10 कंपनी हो और 10 कंपनी के ऊपर मैं हजार-हजार करके पैसा लगाऊँगा। एक कंपनी के ऊपर, 2 कंपनी के ऊपर वो पैसा नहीं लगाएगा जो ब्लू चिप एंड स्टेबल आपको रिटर्न दे। उसको लगता है कि मैं 1-2 रुपया का शेयर खरीद लूँ, 50-20 रुपीज़ का शेयर खरीद लूँ और मुझे मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाएगा, जहाँ पे मुझे 1000 में 1 रुपया करके 1000 शेयर मिल जाएगा। तो उसको पोर्टफोलियो में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो इस तरीके से थिंकिंग लेकर आते हैं। तो उसी से जुड़े हुए आज का जो स्टॉक है, वो भी इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा।" बहुत पहले अब एक वीडियो बना के दिया था, तो फिर से क्या अपडेट है उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताइएगा। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। बहुत-बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज़ जो मैं बोलना ही भूल गया, आप मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ डेली बेसिस अर्निंग करने का मौका वहाँ पे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अभी से जॉइन करेंगे तो आपको एक फ़ायदा, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है एमटीएनएल। आप सभी जानते हैं एमटीएलएन एमटीएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसका प्रोमोटर कितने 56.89% का होल्डिंग था। आज भी देखा जाए तो उसी तरीके से ही होल्डिंग है, उसी के मतलब थोड़ा-सा माल यहाँ पे बेचा गया सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर तक देखूँ, थोड़ा-सा माल यहाँ पे बेचा गया दिसंबर क्वार्टर में 56.82% का होल्डिंग अभी है। तो एफआईएस के पास जो होल्डिंग था ना के बराबर, अभी भी ना के बराबर होल्डिंग है। डीएस के पास जो होल्डिंग 14.76% का होल्डिंग था, आज वो बन चुके 13.89%। तो देखिए सबसे ज़्यादा माल किसने उठाया? सबसे ज़्यादा माल उठाया पब्लिक ने। 28%। अभी कितना है 28.91%। तो देखिए इसके मतलब क्या होते हैं कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जब कोई कंपनी के ऊपर शेयर नहीं खरीदते हैं, तब रिटेल पब्लिक उस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उसको पेनी स्टॉक मिल जाता है और उसको लगता है उसको जैकपॉट मिल गया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस तरीके से गलती नहीं किया हूँ। मैं भी जब स्टॉक मार्केट में पहले आया था, जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, तब मैं इसी तरीके से सोचता था कि मुझे एक ऐसी कंपनी चूज़ करना है जिसका प्राइस सबसे सस्ता हो और जिसका प्राइस आप कम दामों में मुझे बहुत क्वांटिटी मिले। मगर मैं बहुत गलत गलत गया और बहुत सारे लॉसेस भी कर बैठे। तब मुझे पता चला, जब मैं स्टडी किया, जब मैं ट्रेनिंग लिया, जब मैं कोचिंग लिया, तब मुझे पता चला कि अगर स्पेनिश स्टॉक अच्छा रिटर्न देता, तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन के पास इतने करोड़ का पैसा पड़े हुए हैं, तो वो क्या उस कंपनी के ऊपर नहीं लगाता? तो ये बात जब तक आपके दिमाग में नहीं ढुके मतलब घुसेंगे, तब तक आप इस तरीके से काम करते रहेंगे। तो चलो इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा दूँ। देखिए इसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का नाम एकदम नीचे है। क्यों नीचे है? ओनली 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। 1631 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना छोटा-सा कंपनी है। तो कंपनी तो छोटा-सा है, फिर भी क्या दम है इसमें? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप एक बार चीज़ ध्यान से देखेंगे कि कंपनी जो है टोटली गवर्नमेंट है। इसका मतलब गवर्नमेंट का ही कंपनी है, जो टेलीकॉम सर्विसेज़ के ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर, साथ ही साथ डेटा ऑपरेटर्स के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो एमटीएनएल एक टाइम बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। जब मार्केट में वोडाफ़ोन आइडिया था। अभी आज तो वोडाफ़ोन है, एक टाइम वोडाफ़ोन का नाम क्या था? हच था। हच से वोडाफ़ोन हुआ
वोडाफ़ोन से वोडाफ़ोन आइडिया हुआ। तो ये तीनों चेंजिंग तो वो करते रहे, मगर उस कंपनी को सस्टेन नहीं करा पाया। सेम टू सेम एमटीएनएल चेंज नहीं हुआ, फिर भी एमटीएन गवर्नमेंट कंपनी है, वो बीएसएनएल के साथ भी काम करते हैं। तो दोनों ही कंपनी का हालत अभी बहुत-बहुत खतरे में देखने को मिला है। क्योंकि इस कंपनी का जो डेटा है मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना है? 1600 करोड़। चलो छोटा कंपनी तो होते ही है बहुत सारे, फिर भी अच्छा खासा काम करते हैं। क्या इस कंपनी ने काम किया? चलो आपको दिखा देता हूँ। जिस कंपनी को पहली पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जिस कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है और वो भी इतने बड़े नेगेटिव में है, तो पहले ही उस कंपनी के ऊपर एक बिग क्रॉस लगा देना। आप कहेंगे सर ये जो बिग क्रॉस आप लगा रहे हैं, क्या ये फाइनल है? क्या इस कंपनी कभी नहीं भागेगा? ऐसे कुछ गारंटी नहीं होता। आज कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का उसका फोकस नहीं है, उतना फोकस नहीं है, तो इसलिए आज कंपनी का हालत इस तरीके से बना है। अगर गवर्नमेंट फिर से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, फिर से इसको खड़ा करना चाहे और प्राइवेट को भी इसके साथ इन्वॉल्व कर दे, तो इस कंपनी फिर से रॉकेट बन सकता है। तो अभी के लिए जो पीरियड टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो एज ए ट्रेडर के हिसाब से आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरा होगा। क्योंकि जिस कंपनी का मार एनुअल इनकम 2000 करोड़ के आसपास लॉसेस है। सबसे बड़ी बात कंपनी का कर्जा देख लीजिए, 27,000 करोड़। 1600 करोड़ का मार्केट कैप और 27,000 करोड़ का कर्जा। तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मेरे हिसाब से 4 बार सोचना चाहिए। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो करीबन 650 के आसपास, 700 के आसपास हाथ में कैश है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, डिविडेंड पे आउट नेगेटिव में है, साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज भी नेगेटिव है। तो सब कुछ अगर नेगेटिव नेगेटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा होगा? उसके साथ आप देखेंगे कंपनी आज तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिखा है। माफी चाहता हूँ, एक बार दिखा चुके हैं। मैं गलती कर दिया, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यही कमेंट बहुत सारे दोस्त कम कर देते, सर आपने देखा नहीं 2014 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 7,000 करोड़ का, तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, मैं गलत बता दिया। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट तो कंपनी किए थे, मगर उस प्रॉफिट से क्या फायदा? पहले जो प्रॉफिट हुआ, लगातार लॉस होकर वो प्रॉफिट भी चला गया, साथ ही साथ कंपनी का और भी लॉस बढ़ गया। देखिए, आपको शायद 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिखे, मगर बाकी टाइम ऑफ पीरियड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में है। अगर इस कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी से डिविडेंड भी दिया है और वो भी आप देखना 2009 के बाद। 2009 मतलब करीबन-करीबन 24 सॉरी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 14 इयर्स के आसपास कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया। तो जो कंपनी डिविडेंड ही नहीं दे पा रहा है, तो उस कंपनी रिटर्न तो छोड़िए, तो किस तरीके से हालत में है। अगर इसका चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे, ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना, कंपनी कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। कंपनी एक टाइम देखा जाए तो कंपनी 350-400 के आसपास चल रहा था। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए किस तरीके से धमाका किया, और वो भी साल कौन-सा था 1999 से 2020 तक। मैं पहले बता चुका हूँ, इस साल में जब मैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को जानता हूँ, मतलब तब मैं शेयर मार्केट के बारे में जानता तो था, मतलब इस तरीके से निवेश नहीं करता था, तब मैं निवेश नहीं किया था। तो तब से मैं देखूँ तो इस कंपनी में जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल था, अच्छा खासा था। लोगों के मतलब जो फ़ोन था, वो एमटीएनएल का भी टेली मतलब सिम था, बीएसएनएल का सिम था। तो उस टाइम से कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे थे। उसके बाद मार्केट में हच आया, मतलब वोडाफ़ोन आइडिया जो आज जानते हैं, वो हच था। उसके बाद भारती एयरटेल था। तो ये जो कंपनी रिलायंस भी था, आज रिलायंस जियो नहीं था, रिलायंस का जीएसएम था, जो अनिल अंबानी जी का कंपनी है, जो बर्बाद हो चुके हैं। उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो वो कंपनी के साथ टक्कर ले रहा था, तब देखिए जब मार्केट में प्राइवेट प्लेयर आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी का हाल खराब हो गया। तो देखिए आज का सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए, कंपनी किस तरीके से काम किया। बहुत सारे लोग कमेंट किया सर अभी क्या ट्रेडिंग के लिए ठीक है? देखिए मैं ट्रेडिंग के लिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग लेंगे तो भी आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कल आपका शेयर खरीद के रखे हैं आप नीचे में, तो आप कल जाके माल बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मैं जानता हूँ। उस हिसाब से आप रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। अगर मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।